एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से शुरू होती है जहाँ खत्म हुआ था। रेनाटिस बोलती है 1 हफ्ते बाद भी उसने मेरे बर्थडे विश को पूरा नहीं किया है। एस्टेला चिढ़ते हुए बोलती है बिल्कुल भी नहीं, टाउन को छोड़ के जाना, क्या तुमको इसका मतलब भी पता है? रेनाटिस जोर से बोलती है हाँ मुझे पता है, अब मैं 20 साल की हूँ, याद है ना? एस्टेला बोलती है बस भी करो, बहुत दिनों से तुम ऐसा किए जा रही हो, अब छोड़ भी दो। रेनाटिस पिछले कुछ दिनों में क्या क्या किए? नंबर 1 भीख मांगना, हे मैं काम करने की कोशिश तो कर रही हूँ ना। नंबर 2 हिप्नोटाइज करना जब एस्टेला सोई हुई रहती है। नंबर 3 शॉक थेरेपी। एस्टेला डरते हुए बोलती है आखिर तुम क्लोजेट में क्या कर रही हो? रीना भूतों की तरह बोलती है चले जाओ। अभी रेनाटिस गुस्सा करते हुए बोलती है वो इसीलिए क्योंकि आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। आप एमुअल के साथ कहीं चले जाइए ना, मुझे पता है आप उसको लाइक करती हैं। एस्टेला शर्माते हुए बोलती है ये तुम क्या बोले जा रही हो? हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। अब मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमको डांटूं, मेरी मदद करो डिनर प्रिपेयर करने के लिए। जिससे रीना हैरान हो जाती है। रीना मुंह फुलाते हुए मन में बोलती है झूठी कहीं की। अब मुझे याद आ रहा है मेरे पास्ट लाइफ में और उस स्टोरी में एस्टेला के दिल में एमुअल के लिए फीलिंग्स है। रेनाटिस गंभीर सोच में, हाँ वो उतना भी हैंडसम और पैसे वाला तो नहीं है, पर वो अच्छे दिल का है, पर इतना भी नहीं कि वो मेरे खूबसूरत और प्यारी सिस्टर के काबिल भी हो। यहाँ एस्टेला परेशान होते हुए बोलती है पूरा का पूरा पोटैटो कहाँ गया? इस बेचारी ने शर्म के मारे पूरा का पूरा पोटैटो इतना काट ली कि कुछ बचा ही नहीं। ओरिजिनल स्टोरी में एस्टेला रोज रात को एमुअल को मिस करते हुए रोती रहती थी। उसने कभी भी मेल लीड को एक्सेप्ट नहीं की थी, चाहे वो जितना भी अमीर, हैंडसम और नोबल मैन ही क्यों ना हो। एस्टेला बोलती है अगर मैं एमुअल के साथ चली गई तो तुम क्या करोगी? तुम अकेली पड़ जाओगी। रेनाटिस हड़बड़ाते हुए बोलती मैंने तो तुमसे कहा था ना कि मैं नोबल हाउस में जाके मेड बन जाऊंगी, मैं वहाँ पे खाना खाऊंगी, वहाँ रहूंगी और पैसे भी कमाऊंगी। एस्टेला बोलती है बस यही है, वो लोग तुमको हायर क्यों करेंगे? तो तुम्हारे पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। रेनाटिस 3 बड़े पत्थरों को उठाते हुए बोलती वो लोगों को स्ट्रॉन्ग मेड चाहिए और आपको तो पता है मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, कोई मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड कैसे हो सकती है? एस्टेला चौंकते बोलती ओके मैं समझ गई, अब उनको नीचे रखो। तुमको ये मिला कहाँ से? एस्टेला रेनाटिस को देखते हुए बोलती क्या तुम ठीक हो? इधर रेनाटिस का हालत खराब। रेना मन में बोलती है अब शायद ये समझ जाएंगे कि मैं बिजनेस करने जा रही हूँ। एस्टेला रीना को संभालने लगती है एंड रेनाटिस को बोलती है प्लीज मैं चाहती हूँ कि तुम इस बारे में बोलना अब बंद कर दो। रेनाटिस परेशान होते हुए एस्टेला को देखने लगती है और बोलती है आप मेरी बात प्लीज समझो। तभी कोई आदमी उन दोनों के सामने आ जाता है, जिसको देख के रीना तो सहम जाती है और एस्टेला बोलती है अरे नहीं फादर आप। और वो आदमी उन दोनों को देखने लगता है और बोलता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ क्या तुम लोग अपने ही फादर को ग्रीट नहीं करोगे? एस्टेला बोलती माफ करिएगा फादर, हम लोग डिनर तैयार कर रहे थे। वेलकम होम फादर। रेनाटिस एस्टेला के पीछे से अपने फादर को घूरे जा रही थी और उनको देखते हुए मन में बोलती है मुझे ये एडमिट करने में दिक्कत होती है, पर हाँ ये हमारे डैड है। ये आदमी हमेशा नशे में धूत रहता है, चिल्लाता रहता है। मुझे लगता है ये गैम्बलिंग करके आया है, जो भी पैसे उन्होंने एस्टेला से लिए थे। तभी वो आदमी गुस्से में देखते हुए बोलते है तुम, और कांच का बोतल को रीना के बगल में फेंक के तोड़ देता है एंड चिल्ला के बोलता है तुम बेकार कहीं की, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई तुम मुझे घूर सको? ये सब क्या है? हाँ मैं कुछ दिन घर पे क्या नहीं आया, तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो? एस्टेला अपने फादर को रोकते हुए बोलती फादर प्लीज रुक जाइए, मैं उससे बात कर रही हूँ, प्लीज ऐसा मत करिए। तो फादर एस्टेला को देखने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है शेह मैं वापस जाऊंगा ड्रिंक के लिए, इसीलिए मनी को रेडी रखना। एस्टेला बस परेशान हो जाती है। रीना बस चुप रहती है। एस्टेला रीना के पास आती है और बोलती है मेरी तरफ देखो, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमको चोट लगी है? रेनाटिस बोलती है एस्टेला तुम और कितने दिन ये सबको सहती रहोगी? आज तो हम लोग लकी थे, पर क्या हो किसी और दिन वो हमें हर्ट कर दे। एस्टेला कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। फिर बोलती है क्या हो अगर हम दोनों साथ में चले जाए तब? रेनाटिस अपना सर ना में हिलाती है और बोलती है फादर एक भी पैसे नहीं कमा सकते हैं, अगर हम दोनों ही भाग जाएंगे
तो मुझे पता है वो हमारे पीछे आ जाएंगे। जिसे सुन के एस्टेला हैरान हो जाती है और बोलती है, तुम बोल क्या रही हो? रेनाटिस बोलती है, ये टेम्पोररी होगा। अगर आपको मेरी इतनी ही चिंता होगी तो आप अगले महीने मुझसे मिलने आ जाइएगा। मैं विलेज में ही रहूँगी। अगर मुझे मेड की जॉब नहीं मिली तो मैं इधर ही रहूँगी, या तो मैं ही आपको ढूंढ लूँगी। फिर दोनों ही बहनें एक दूसरे को संभालने लगते। रेनाटिस बोलती है, ये सब मेरे लिए भी आसान नहीं होने वाला, तो प्लीज़ मेरे लिए हिम्मत करिए। एस्टेला रोने लगती है। फिर दोनों बहनें हक कर लेते हैं। हमारे कन्वर्सेशन के बाद एस्टेला अर्ली मॉर्निंग में ही अपना सामान पैक कर ली थी। एम्यूल को भी अचानक बुलाने से वो भी आ गया था, पर मैंने भी ऐसा कुछ होगा इस बारे में उसको पहले ही बोल दी थी, तो इसीलिए वो भी पीछे नहीं हटा। उल्टा मेरे सिस्टर के केयर के लिए वो भी मान गया। मैंने खुद को समझा ली थी कि मैंने जितना सोचा था एम्यूल उससे भी अच्छा लड़का है। एस्टेला बोलती है, रीना मैं जानती हूँ तुम 20 साल की हो गई हो, पर मेरे लिए तुम अभी भी मेरी छोटी सिस्टर हो जो मेरे बाहों में रोने आती है। रोते हुए बोलती है, तो कुछ भी हो तुम मुझे सब बताया करोगी, प्रॉमिस करो कि तुम मुझे बताओगी। रेनाटिस मन में बोलती है, ओरिजिनल स्टोरी में रेना को ही प्रोटेक्ट करने के लिए एस्टेला ड्यूक के पास गई थी। एस्टेला हमेशा मुझे फादर से बचाया करती थी। वो हमेशा पहले मेरे बारे में सोचती है, इसलिए खुश रहना। जब तक मैं आपको उस ट्रेजिक एंडिंग से दूर रख सकूं तब तक। एस्टेला रोते हुए बोलती, मेरी प्यारी रेना, पूरी दुनिया में मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। रेनाटिस एस्टेला को जाते हुए देख के मन में बोलती है, मैं तुम्हारे लिए आग में भी खुशी खुशी कूद जाऊंगी। रेनाटिस खुशी से एस्टेला और एम्यूल को बाय करने लगती है और मन में बोलती है, और वो गए। फिर सर झुका लेती है और फिर रोने लग जाती है। बेचारी बहुत रोने लगती है। और फिर खुद को रोकते हुए मन में बोलती है, अब रोना बंद करो, मैं उसको ही प्रोटेक्ट कर रही हूँ। मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। जो अगला काम मुझे करना है वो है मेरे फादर को लॉक करना। अब बारी है बैड डॉटर बनने की। इधर मेल लीड बोले जा रहा था, कहाँ हो मेरी विच?